हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 20 जुलाई 2023 और यहाँ पे 21 जुलाई 2023 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद है ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आज भी बेहतरीन कॉल्स मिले थे। बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को मैंने आपको दिया था, पुट और कॉल दोनों ही दिया था। चूँकि एक्सपायरी था तो आपको दोनों साइड के प्ले को करना चाहिए था। पुट में एसएल कटा था और कॉल में बम्फर रिटर्न आया था। बम्फर 1:1 नहीं, 1:2 नहीं, बल्कि 1:2 कई गुना रिटर्न आया था। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कॉल देता हूँ। इन्फोसिस के टारगेट आ गए थे, इन्फोसिस में भी दिया था, तो आप जाके एंजॉय करिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखिए कल बैंक निफ्टी में देख लेते हैं और उसके बाद निफ्टी को भी जल्दी से देखेंगे कि कहाँ पर मूवमेंट बनता है। तो बैंक निफ्टी ने इतिहास कायम किया। 46,000 मैंने आप लोगों से एक सर्वे किया था कि कब 46,000 के लेवल को क्लेम करेगा। जुलाई में लास्ट में या अगस्त के शुरुआत में या सितंबर के शुरुआत में, इस तरह से मिडिल में। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने लिखा था जुलाई के लास्ट तक में क्लेम कर लेगा और सही हो गया आप लोगों का। बहुत ही बढ़िया, मुबारक देता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों का सर्वे जो आप लोगों ने टिक लगाया था उस ऑप्शन पे आप बिल्कुल सही बैठे और ये 46,000 के लेवल को क्लेम करिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ समझना है आपको कि 46,000 का क्लेम हो चुका है। 46,000 और 46,000 एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए अब जो इसका बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया है वो ऊपर की तरफ उठ चुका है। जो सपोर्ट आ रहा है 46,700, आज 46,600 के आसपास में आया, 650 के आसपास में, वहीं से बाउंस हो गया। तो अभी भी वही लेवल बना हुआ है 46,700। अब इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। लेकिन आपको ध्यान देने की बात है कि आज का हाई है 46,256 का और क्लोज देखते तो 46,186 पर इसने क्लोज किया हुआ है। तो आप देखिए 186 आप 15 पॉइंट इधर से जोड़ते हैं तो इधर हो गए 200 और 50 पॉइंट इधर से जोड़ते हैं तो लगभग आप समझिए कि 70 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। आप ये कह सकते हैं कि हाई इक्वल टू क्लोज है। क्लियर है ना, यही तो है, हाई इक्वल टू क्लोज है। अब चूंकि ये हाई इक्वल टू क्लोज है तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्ट्रेंथ ताकत दिखा रहा है कि कल भी ये ऊपर जा सकता है, कल भी चांस बन सकता है। ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। देखिए सावधान हो जाना है क्योंकि लोग इसी जगह पे गलती कर जाते हैं। लोगों को लगता है सब हरा हरा चल रहा है ना, सावन का मौसम चलता है तो क्या बोलते हैं, सावन में जो है सब कुछ हरा हरा नज़र आता है। तो अभी हरा हरा नज़र आएगा लेकिन इसी में कहीं ना कहीं लाल भी छिपा है। तो आपको थोड़ा ऊपर के भाव पे अलर्ट हो जाने का है। मान लेते हैं कि आपको ख़रीदारी ही करना है तो आप एक रिस्क लीजिए 46,300 के ऊपर। इसके ऊपर जब तक नहीं जाए ना आपको बाइंग करने की कोशिश नहीं करना है। 46,300 के ऊपर एक अच्छी बाइंग बनेगी और आपको ये टारगेट 46,500 तक का एक टारगेट आपको दे सकता है, 46,500 का। ठीक है, इसके बीच में एक टारगेट आता है 46,400, ये तो आपको पता है। तो 46,300 के ऊपर खरीदेंगे तो 400-500 का एक टारगेट आएगा। देखिए 46,500 अब इसके बाद जो है मेन साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है 46,500। तो यहाँ पे आके क्या बनेगा, 46,500 पे एक रजिस्टेंस एरिया कायम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस एरिया कायम हो जाएगा और यहाँ से हो सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग बन जाए। इसलिए आपको अलर्ट होने की बात मैंने पहले ही कहा था इसी वजह से। अब इसको ऐसे समझते हैं कि ये 46,500 को भी ब्रेक कर गया, एक चांस, एक उम्मीद करके चलते कि 46,500 के भी ऊपर चला गया। तब जो नेक्स्ट टारगेट आपको बनेगा वो 46,600 से लेके 46,800 के तक बात कर सकते हैं। आप पहली अवस्था में चूँकि 46,300 के ऊपर आप बाइंग कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन लेना आपका बनता है, जिसमें आप एट द मनी 46,300 का ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल ऑप्शन इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 46,500 ये वो लेवल है जहाँ पर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये आता है तो एक बार आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। एक बार आप प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा। अगेन फिर ऊपर जब ब्रेक करेगा दिन के 2 बजे के आसपास में तो 46,600 से 46,800 तक वो क्लेम करेगा। ये एक सिनेरियो बन रहा है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि ये कल ऊपर जाए ही नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रॉफिट बुकिंग के कंडीशन में कि जब आप सेल करें तो 46,100 के नीचे सेल करें, 46,100 के। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं। देखिए सिंपल बात है, सिंपल चीज़ें में समझेंगे। 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग शिफ्ट कर गए। जब 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही, 2-3 ऐसी बढ़िया कैंडल दिख रहा है जो 46,100 के आसपास में बार बार टेस्ट हो रहा है। आप बार बार देखेंगे 46,100 के लेवल को क्लेम कर रहा है और वहीं पे होल्ड भी कर रहा है। इसलिए अगर पहला
आपको गिरावट का भी मौका मिलता है, सेलिंग का भी मौका मिलता है, तो आपको 46,100 के नीचे बनेगा। पहला सेलिंग लेवल अगर आपको दिखता है चार्ट पे तो 46,100 के नीचे, तो आप बिल्कुल सेल करने के लिए भी तैयार रह सकते हैं। 46,100 के नीचे आप सेल करेंगे। जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, राउंड नंबर का टारगेट 46,000, ये तो कुछ भी बात नहीं, दूध बात है, ये तो तुरंत आ जाएगा। अगर ये यहाँ से ही गिरते हुए आता है तो अब ये एरिया इसका सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 45,700 का पहले ही मैंने आपको बताया। तब जो टारगेट बनेगा आपको 45,900 यानी 46,000 के पहला टारगेट के बाद जो टारगेट बनेगा 45,900, 45,800 और ख़राब हुआ तो 45,700 तक का लेवल हो सकता है। आज 45,650 से बाउंस गिर गया, यानी ये एरिया पर बाउंस गिर गया। अब अगर बड़ी गिरावट आएगी तो इस एरिया के नीचे ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो ऊपर से आप क्या करके चल सकते हैं कि पुट ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में। अगर ये 46,100 के नीचे आता है तो आप पुट ऑप्शन 46,000 के राउंड नंबर का पकड़ के चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। आपको तेज़ी दिख रहा है और सावधान होने की ज़रूरत है, एकदम अलर्ट हो जाना है, क्योंकि कल है वीकेंड। इस बात का भी खास ख्याल आपको रखना है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में ही दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ऐसे कुछ भी ना हो और ये डायरेक्टली ऊपर ही खुल जाए, है ना, गैप अप। कहाँ खुल जाए? गैप अप। और गैप अप 400 पॉइंट खुलता है तो ये कहीं 46,500 पर खुल सकता है या 46,600 के आसपास में खुल सकता है गैप अप में। तो अभी आपको एसआर करना है, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज करना है तो सेल करेंगे। अगर इसके आसपास में गैप अप में खुलता है तो नीचे की साइड में आपको बिल्कुल जो टारगेट बनेगा नीचे 46,500 के पास में भी खुलता है तो सेल करेंगे, तो 46,400 के एक टारगेट आपको बनेगा। 46,400 ख़राब होने की कंडीशन में 46,100 तक आने के चांस बनेगा, जो कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ख़राब हो गया तो 46,000। अगर ये गैप अप खुलता है तो 46,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 50-75 पॉइंट अलग बात है, माने 45,950 ऐसे सब हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए गैप अप कंडीशन में। तो आपने ऊपर से अगर सेल किया है तो आप क्या करेंगे? कायदे से पुट ऑप्शन लेंगे 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का, 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप के जगह पे गैप डाउन खुल गया, नीचे खुलता है, मान लेते हैं नीचे ही खुल गया बैंक निफ्टी, तब क्या करेंगे? तो नीचे खुलता है तो मैं चाहता हूँ कि ये कितना पे खुले? ये खुल जाए 45,700 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या 45,600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या इससे भी बढ़िया और नीचे खुल जाए 45,500। जितना नीचे खुलेगा उतना जल्दी आपको बाइंग देखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा नीचे खुलेगा। तो 45,500 पर खुलता है बाय करेंगे, 600 पे खुलता है तब भी आप गैप डाउन में बाय करेंगे, 700 पे भी बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद अगर इनकेस नीचे आ गया 100 पॉइंट और, तो आप बाय साइड में और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। रिवर्सल बाउंस बैक मिल सकता है। टारगेट 45,800 से लेके 46,200 तक के टारगेट फिर आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए 45,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का बिल्कुल आपके हिसाब से सरल शब्दों में एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे। देखिए, जितने भी एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूँ, आपने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी हिसाब से भी मूव कर रहा है। तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ें चलती, कल भी मैंने इस बारे में क्या बोला था निफ्टी में, कि निफ्टी में एक प्राइस चैनल बना हुआ है। आप कल वाला एनालिसिस देख लें कि इस प्राइस चैनल के अपर जोन को ब्रेक करने पर हम ऊपर की तरफ भागेंगे और लोअर जोन को ब्रेक करने पर हम नीचे की तरफ आएंगे। तो लोअर जोन को ब्रेक करना, लेकिन देखिए ब्रेक नहीं किया लोअर जोन को, मैंने इसके नीचे ही आपको सेल दिया था, इसके नीचे याद रखिए, इसके नीचे आया ही नहीं। और मैंने क्या कहा था, यहाँ से टकरा के ऊपर जाता है तो यहाँ से टकरा के क्या होगा, कंडीशन नीचे आएगा, फिर नीचे से क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो में गया। और आज भी देखिए कैसे एक प्राइस चैनल में गया हुआ है, ज़बरदस्त। और इसने हाई 19,991.85, यानी कि आप कह सकते हैं कि 20,000 का क्लेम हो गया लेवल, 20,000 ताली बजता है इसके लिए, 20,000। अब बाइंग आपको 20,000 के ऊपर करना है, 20,000 के एबव, बाय एबव 20,000, इसके ऊपर ही करना है। निफ्टी 20,000 अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना, कहाँ तक आ गया ये निफ्टी। 20,000 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे 20,025। अब देखिए कितने डिजिट में लिखना पड़ रहा है, ओह ज़बरदस्त। 20,025, 20,050, 20,100 तक के टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बाय करेंगे। और यहाँ पे कॉल ऑप्शन आप कितने, 20,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चलेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। लेकिन चूंकि ये राउंड नंबर का एरिया है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको इसके आसपास एक अच्छा रजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ ऊपर के लेवल पे थोड़ा सावधान होने का भी ज़रूरत है। प्रॉफिट अगर आता है तो यहाँ पे बुक कर लीजिए और चुपचाप से बैठिए इसके रिवर्सल होने का, क्योंकि ऊपर से एक रिवर्सल बन सकता है। क्योंकि बिल्कुल देखिए खड़ा चाट गया, कोई भी ना स्टॉक अगर इस तरह से चलता है ना तो आपको तेज़ी अच्छा बनता है, सस्टेनेबल। लेकिन कोई एकदम खड़ा चार्ट बन जाता है ना तो एक गिरावट के चांस भी उतना ही तेज़ी का बनता है। इसलिए याद रखिए एकदम ये खड़ा चार्ट है, इसको बोल थोड़ा टिल्ट हो जाता तो ताकत मिलता, लेकिन टिल्ट नहीं है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है निफ्टी में खासकर। अब यहाँ से अगर ये गिरता है तो 19,950 आपको ये ध्यान रखना है कि 19,950 और 19,925 ये दो एरिया है जिसके बिलो, इसके बिलो आपको सेल करके चलना है। अगर ये ब्रेक होता है नीचे तो टारगेट इस कंडीशन में 19,900 का एक छोटा वाला टारगेट, बड़ा टारगेट अगर आप चलते हैं तो 19,850 से लेके 19,800 तक का एरिया आपको कवर हो सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन लेके चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुट ऑप्शन 19,950 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये खड़ा चार्ट ही डरा रहा है, ये खड़ा चार्ट जो है बिल्कुल डराता है। इस तरह के जब चार्ट बनते हैं तो गिरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। हाँ, थोड़ा टिल्ट होके चलता है, थोड़ा झुका हुआ रहता है इस तरह से, तो फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर पूरा खड़ा हो जाता है तो गिरने के चांस ज़्यादा बनते हैं। ये आजमाया हुआ, आप चाह के चेक करें, देखते हैं कल क्या होता है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है। अगर गलत हो गया तो फिर समझेंगे क्या गलत हुआ है ना। अब मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, इन केस मान लेते हैं ये गैप अप खुलता है और 100-150 पॉइंट खुलता है, तो कहीं ना कहीं 20,150 के आसपास खुलेगा या 20,200 के आसपास में खुलेगा। इस दोनों ही एरिया में आपको सेल ऑन राइज, सबसे पहली बात आपको सेल ऑन राइज करना है, यानी कि गैप अप खुलने पर सेल करना है। टारगेट 20,100 से लेके 20,000 का जो राउंड नंबर का टारगेट है आपको वो मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। ख़राब होने की कंडीशन में 19,950 तक भी आ सकता है। बढ़िया सपोर्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तब आपका ये लेवल बनेगा। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को आगे ड्रॉ कर दीजिए। तब अगर यहाँ से गिरता है ये 19,900 तक 900 तक आने के चांस बनाएगा, जो कि इसका एक अच्छा सपोर्ट बन के आएगा इस ट्रेंड लाइन का पहला वाला 19,900। तो ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर 20,100 की स्ट्राइक प्राइस का सेलिंग कंडीशन में ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे ही खुल गया और नीचे खुलने के बाद इसी लेवल पे खुलता है 19,800 पर, ठीक है 19,800, दिस इज़ वेरी गुड सपोर्ट एरिया। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये वाला जो लाइन है ना ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा। अगर 19,800 पे खुलता है तो आपको यहाँ पे फौरी तौर पे बाय करना है। 19,700 पे खुलता है फौरी तौर पे तुरंत बाय करना है। ये दो एरिया बेसिकली बाय टारगेट बनेगा, बाय एरिया बनेगा। टारगेट 19,900 से लेकर वापस 20,000 तक के टारगेट दिखाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सावधान होकर भी चलना है आपको। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये गैप डाउन आपको क्या करना, बाय करना है। तो अगर ये गैप डाउन हो गया और आपने बाय कर लिया तो आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे 19,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो इस तरह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखिए, चार्ट एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है फ्राइडे वीकेंड के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज़रूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।